कल हमने अपने टेस्ट करवाए थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और मैं प्री डायबिटिक हूँ। कोशिश हो रही है एक फैमिली सेल्फी की। अभी तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। और अभी मैं और पापा यहाँ धूप सेकने भी बैठे हैं और साथ में अपने ब्रेकफास्ट का आनंद भी ले रहे हैं। और वो भी क्रंची क्रंची एंड फ्रेश पराठा। रियली। हाँ, और साथ में नैना ने बहुत ही टेस्टी म्योनी बनाई है। डिप है पापा ये। डिप। हाँ जी। इट इज जस्ट लाइक म्योनी। हाँ। वेरी वेरी टेस्टी। वेरी वेरी टेस्टी। हाँ। और रजत के फ्राइज के बारे में भी बोल दो, तभी रजत बाहर आया। आपने मेरे को बोल दिया प्राइस रियली आर रियली वेरी टेस्टी। अच्छा। वेरी वेरी टेस्टी यार। तो और रजत ये डिप जो बन गई है हमारे पास इतनी ज्यादा, अब हम खाते रहेंगे। नहीं बहुत कि हम बढ़िया। सैलेड बनाएंगे इसका। चलने दो इसको। चलने दे। हाँ। पर हम सैलेड बना सकते हैं। तुम कहाँ चले हो? साइकिलिंग। वेरी गुड। Me and my friend are going on a साइकिलिंग डेट। साइकिलिंग ट्रिप। बहुत ही लंबा सर्किट करने वाले आज, हम देखते हैं कितना कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। जाओ, मेरा पराठा ठंडा हो रहा है। बाय। पराठा बताओ किस चीज का है? जिसमें कुछ मैश करके डाला हुआ है, पर क्या है? कद्दूकस करके। ओके बाय। वो ना हो कद्दू ना हो गई। रजत बाय बाय। तवेश ऑल द बेस्ट। रजत 2 मिनट एक बात सुनो तो। मैंने पापा से पूछा किस चीज का पराठा खा रहे हो, बोलते कद्दू डाला है मैश करके। ये है, अभी भी नहीं बता पाऊँ। नहीं, पापा को नहीं पता है, बस पापा मजे ले रहे। हाँ? कच्चा पपीता। नहीं हाँ जी, और इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सच्ची ने इसमें क्या है? जी, इसमें ये कच्चे पपीते के परांठे जो कि हमने अपने YouTube चैनल के शॉर्ट्स पे डाल दिया है कि कैसे बनते हैं। रियली। हाँ, और इतनी टेस्टी, बिल्कुल डिफरेंट इन टेस्ट। और जो ये कच्चा पपीता होता है ना, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, इसलिए डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन सी एक संतरे से भी ज़्यादा होता है। दैट इज राइट, बट पपीते में इसको फ्राई करने से कुछ उसकी उसमें तो नहीं पड़ता। फ्राई नहीं किया पापा, बस इसको हमने ग्रेटर में ग्रेट किया ना। वही कह रहा हूँ ना, जैसे जिसमें पराठे में डाला ना ये। कुछ नहीं होता है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। मस्त। चीटिंग करता है तू। So, आज हमने सोचा था साइकिलिंग जाने का सुबह 9 बजे और हमको 12 बजे 12 बज गए। अब शुरू करते हैं और जहाँ थकेंगे वहाँ रुकेंगे, फिर बात करते हैं। तो हम ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर की राइड करके आ गए। अभी इतने टाइम बाद साइकिलिंग करी है तो थक गए हैं। और भैया थक गया ना? थक तो काफ़ी गए हैं, तो इसलिए हम रेस्ट कर रहे हैं और भैया के साथ गप्पे मारेंगे थोड़ा नेपाल के बारे में। अभी इतनी देर मैंने बढ़िया से धूप सेकी, बालों को भी चम्पी करी और यहाँ पे बहुत सारा पुदीना उगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी भी चटनी बनाते हैं आज। और साथ ही में लेमन ग्रास भी है, वो भी निकालूंगी मैं। उफ, ये भी सूख रहा है यार। बाप रे बाप, इतना काफ़ी है। और ये है थोड़ा सा लेमन ग्रास, ये भी निकाल लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ ज़्यादा खा लेती हूँ ना, तो ग्रीन टी पी के या कुछ ऐसा पानी पी के मेरे पाप धुल जाएंगे, इसलिए ये लीजिए थोड़ी सी ग्रीन टी बनाते हैं और ग्रीन टी लगा के मैं खुद चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि सुबह से अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। नहाकर सुंदर बनकर फिर मिलती हूँ आपसे। So, अभी हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स। बीच में हमने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया था, ऑफ कोर्स, बिकॉज इतना टाइम बाद साइकिलिंग कर रहे हैं। तो तब इसने तो आई गेस 8th के बाद करी है 7th 8th क्लास के बाद, तो समझ सकते हो कितने साल बाद। और मैंने भी काफ़ी महीनों बाद करी है, बट मज़ा आ रहा है बहुत। अब जितना भी हमारा इंक्लाइन वाला था वो सारा कवर हो चुका है। अब सीधा सीधा है, अब देखते हैं सीधा या तो घर पे रुकेंगे या रास्ते में कहीं कॉफ़ी पीने रुकेंगे। मज़ा आ गया। आई एम फीलिंग सो फ्रेश। और ये देखो मैंने क्या रखा है, ये ना पपीते का जूस है। जो सुबह पपीते के पराठे बनाए थे ना, उसका जूस मैंने निकाल के रख दिया था, बिकॉज कहते हैं पपीते में काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होता है, एंड ऑफ कोर्स विटामिन सी इज़ सो गुड फॉर योर स्किन। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। और फिलहाल मैं अभी सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और आपको ये तो पता ही होगा कि चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो, मैं हर मौसम में सनस्क्रीन लगाती हूँ। बेशक मैं घर में हूँ, नहीं हूँ, बाहर जा रही हूँ, बट फिर भी सनस्क्रीन लगाती हूँ, बिकॉज
ये एक तो आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है। और फिलहाल अभी बाहर चलते हैं, क्योंकि जब मैं नहाने जा रही थी ना, उससे पहले आपको याद होगा मैंने यहाँ से लेमन ग्रास निकाला था कि इसकी ग्रीन टी बनाऊंगी, तो वो मैंने काटने के लिए रखा है तब से। अभी देखती हूँ कट करके उसका क्या बन गया। ज्यादा खराब हालत नहीं है इसकी, बल्कि तेजी कर लेती हूँ, जल्दी आ गई मतलब मैं नहा के। तो अभी मैं सोच रही हूँ, एक तो मैंने ये रखा है खीरा, कद्दूकस करके रखा है, इसका मैं रायता बनाऊंगी। और यहाँ सैलेड के लिए भी तैयार है, इससे इसको रख लेती हूँ, ये भी खीरा ही है। और साथ में बनेगा पुलाव। अब जाके कर रहा है, तो पापा भी बैठे, पापा को भी देती हूँ थोड़ा सा और खुद भी पीती हूँ। वैसे एक बात है, मैंने इसको ग्रीन टी बोले जा रही हूँ। मैं उन छोटे बच्चों में से हूँ जो कलर देख के बोल रही है ग्रीन, पानी का कलर ग्रीन हो गया तो ये मेरे लिए ग्रीन टी है, जबकि मैंने इसमें एक्चुअल ग्रीन टी नहीं डाली है, इसमें मैंने सिर्फ लेमन ग्रास ही डाला है। और जिस कलर का मुझे पानी दिखता है मैं उस कलर की वो टी बना देती हूँ। ज़रूरी है इसमें मेरी टी में टी होगी, तो इस वाली टी में बिल्कुल भी टी नहीं है। और इसे बंद करते हैं और निकालते हैं। कुकर बंद करने से पहले 1 चम्मच घी। लो जी, ये भी डन। अब आराम से मैं भी अपनी चाय का मजा लेती हूँ। यहाँ सैलेड के साथ साथ रायता भी रेडी है, जो कि उतना प्रेजेंटेबल नहीं है। और मैंने ना यहाँ चटनी की प्रेप्स की है। इसमें एक इंग्रेडिएंट हरा धनिया डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने रजत से मंगवाया। तो जैसे ही रजत आएगा इसमें बस वो ऐड करके फिर ये ग्राइंड करना है। तो इन शॉर्ट हमारा लंच भी तैयार है। अब इंतज़ार है तो रजत के आने का। एंड आई एम श्योर अभी वो बहुत थक गया होगा, कब का गया, तब से सोचो साइकिलिंग कर रहा है। और मतलब जो रजत सर्किट फॉलो करता है साइकिलिंग के लिए ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब पैदल तो खैर हम क्या ही चलेंगे उसमें, बट क्योंकि शिमला में ना ऐसे एकदम स्टीप चढ़ाई होती है, फिर उतराई होती है। ऑफ कोर्स शिमला है भाई, पहाड़ है, यहाँ पे सीधा तो नहीं होगा, तो इसलिए ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी आएगा ना तो पूरा थका हुआ होगा रजत। हाँ, अभी भी थोड़ी धूप है ही, तो मैं सोच रही यहीं बैठ के चाय पीती हूँ और उतनी देर में मेरे बाल भी सूख जाएंगे। पता नहीं कितने टाइम बाद मुझे ऐसा संडे मिलता है जब मैं रिलैक्स करती हूँ, और बस जो भी टाइम है वो सारा मेरा खुद के लिए होता है। मैं बता नहीं सकती है, मतलब बिना किसी बात के I'm feeling so happy, so relaxed, so calm। मज़ा आ गया आज के दिन का। सो वी आर बैक। बुरे हाल हो गए हैं, 20 किलोमीटर की राइड थी, बट मज़ा आया बहुत। नैना को रास्ते से हमने फ़ोन कर दिया था कि खाने की प्रेप्स कर देना। नैना ने वैसे पुलाव सोचा था, बट मैं साथ में एवोकाडो लाया हूँ, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और मुझे मैंगो मिला है, जबकि मैंगो का सीज़न नहीं है, बट इम्पोर्टेड होगा, देखते कुछ बनाएंगे। नैना इंतज़ार कर रही है क्या? धनिया भी लाया हूँ मैं, मैंगो लाया हूँ, मैंगो। हाँ हाँ। लो जी, मैं यहाँ बैठी थी कि रजत और रजत के फ्रेंड वापस आ चुके हैं दोनों ही, और मुझे लगता है आज मैं आराम से बैठ के चाय नहीं पी पाऊंगी। बट इस चीज़ में भी अपना ही मज़ा, जाती हूँ बाहर, गप्पे मारती हूँ, उनसे पूछती हूँ कैसा रहा आज का। चलो। गॉड क्या मज़ा आया मुझे। अच्छा, बहुत मज़ा। सच में? हाँ, आज तो जैसे कैमरा ऑफ हो गया रजत, हाँ टंगों में दर्द हो रही है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तभी तो यही कह रहा था भैया, आज तो जो हमारी हालत होने वाली है ना, क्योंकि आज हमने 20 किलोमीटर कहाँ से कहाँ किया है। गए? गर्म है बहुत। ठीक है, ठंडी हो गई, जब पहले पीने लगी तो मैं काम में लगी। उस टाइम तो कुछ भी चलेगा भाई। ये वो कहते हैं ना, बूंद बूंद पे लिखा है, वैसे तो खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे पीने पीने पे लिखा है बूंद बूंद का नाम। इसी रजत के साथ हो गया, बूंद बूंद पे लिखा पीने वाले का नाम। हर कोई बोल रहा, तुम चुप हो जा। क्या बोल रही है? बूंद बूंद पे लिखा, हाँ, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, बूंद बूंद पे लिखा पीने वाले का नाम। तो बस तो तूने क्या बोला? बूंद बूंद पे लिखा पानी, पता नहीं, पीने पीने पे लिखा। समझ गए ना, समझ गए ना। मैं कहना क्या चाहते हो? इतने टाइम से ट्राई कर रही थी कि ये पीनी है पीनी है पीनी है, ये निकाल नहीं अभी नहीं निकाल। आज हमने हमारे ब्लड टेस्ट कराए थे सुबह सुबह ही, बिकॉज वी आर एमिंग टू गेट बैक टू द नॉर्मल साइज एंड शेप। साइज शेप तो हमारा नॉर्मल ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन वही बहुत सारी चीजें, हमको ना बड़े दिनों से ऐसा लग रहा था बहुत लथार्जी रह रही है, और भी थोड़े जो इश्यूज लगते थे सर्वाइकल और सर्वाइकल का भी, और प्लस जैसे मेरा कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रहता है। हाँ, तो हमने सोचा कि रूटीन, जब रिपोर्ट आई नहीं, इतने नखरे दिखाऊंगी ना अगर एक चीज भी ऊपर नीचे भी। ये रोती है लिटरली। एक बार इसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, ये रोई थी
ये गांव में थी और रूबी दी ने मुझे वीडियो भेजी वो थी पता कि क्यों हुआ था? रो रही है। मुझे बोला कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह इतना ज्यादा हो गया कि इसके बाद आपका फैटी लिवर हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा वो। ये कभी कभी डॉक्टर्स डरा देते हैं, बट आई गेस डर भी जरूरी है, अदरवाइज हम ध्यान नहीं रखते। तो हमने इसीलिए अपना रूटीन टेस्ट कराया है, रूटीन चेकअप कराया है, चेकअप नहीं कराया, रूटीन टेस्ट कराए हैं। फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर सही हुआ तो घर पे ही रहेंगे। हाँ तो सही है तो घर पे रहेंगे। बट ये सभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। हरा धनिया, इसमें ब्रेड भी है, ब्रेड क्यों लाए यार? ब्रेड भी है और एक ही मैंगो ला पाया मैं, बिकॉज बहुत महंगा था, 400 रुपए किलो। ये देखो ये है कौन सा आम, तोता आम, जो कि नैना को पसंद नहीं है, बट कुछ तो बनाऊंगा इसका इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला है कि मीठा है, तो देखते हैं। और ब्रेड भी लाया हूँ मैं साथ में, बिकॉज मैं बनाऊंगा आज स्क्रैम्बल्ड एग विद ब्रेड और साथ में एवोकाडो। ये देख एक्टिविटी आज की सेव हो रही है। कितनी है तू गेस कर, कितनी कैलोरीज बर्न हुई होगी? 1000 हो सकता है, 1400, 1450, 1446। मैं तो मेरे को यहाँ 3 पराठे खा के डकार आए थे, तो कभी ग्रीन टी पी रही हूँ, कभी कुछ। मजा आया। हमें भी ऐसा ही हो रहा था जाते जाते। अब मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ हो रही है ना। चलो अब शुरू करते हैं। सो अब हमारा लंच भी बन गया है और तविश को सुबह जो मैंने सुबह बनाया था वो तविश को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो ये था, मुझे कुछ कहावत याद आई पर मैं बोलूंगा नहीं। कैसे करनी खुद से? नहीं, तविश की बेइज्जती होती। बोल दो। तू शिमला में वो बहुत ज्यादा होते हैं ना। समझे? नहीं तू समझा नहीं। अदरक। पापा कैसा बना है पुलाव? ना पुलाव तो बहुत ही टेस्टी, क्योंकि इसमें जो बेबी कॉर्न डला हुआ था ना, उसने इसके फ्लेवर को और बढ़िया कर दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी बना लूँ आप तारीफ ही करोगे। जो होगा वो करूंगा, जो नहीं होगा वहाँ कई बार किरकिरी भी हो जाती है मेरी, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। इसी के साथ साथ हमने बहुत लेट आज लंच किया है और सैलेड खाने का और आनंद आ रहा है। बस अपनी मस्ती में चले, जिसको जो मन कर रहा है, पूरा संडे वाला फील ले रहे हैं हम। और अभी पापा जाने वाले हैं हमारे घर, अपने पैतृक निवास। पैतृक निवास जा रहे हैं। तुम्हारे पैतृक निवास, मतलब यही जो शिमला में हमारा घर है वहां जा रहे हैं पापा, जो कि यहाँ से आई गेस 4 किलोमीटर है ना पापा। तो देखते हैं, अगर मैं और रजत भी फ्री हुए तो शाम को क्या पता हम भी चले जाए, अगर नहीं हुए तो नहीं जा पाएंगे ऑब्वियसली। बट अभी थोड़ा सा मैं भी अपने बाल बनाती हूँ, बस ऐसे ही घूम रही हूँ सुबह से, और कुछ करते काम धाम। A few moments later. तो अब हम निकल रहे हैं मॉल, और मॉल जाने का रीजन आई गेस बताया हमने नहीं। हाँ, मॉल हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज कल है नैना के कजन की छोटी बच्ची का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे उसका। तो हमने अभी तक कुछ गिफ्ट लिया ही नहीं है, इसलिए फटाफट से भी हम रेडी हुए हैं, मार्केट जाते कुछ लेके आते हैं। चलो क्यूट सा यार, टचवुड कहाँ छूं पर समझ नहीं आ रहा। मेरे सिर को क्या देख रही है? मुझे ना अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि हम एकदम फ्री है, रिलैक्स्ड है। और इस टाइम पे आने पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि वी आर सो मतलब लकी टू हैव दिस टाइम। एंड अगेन आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने हमें ऐसा जीवन दिया, ऐसे दिन दिखाए। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मॉल पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आजकल ना मॉल की वाइब कुछ अलग ही होती है, इतनी प्यारी सी ठंड होती है। आगे आगे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, बट अभी की ठंड ना मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। काफ़ी ऐसे ठिठुरने वाली ठंड, बट ठंड लगने वाली ठंड बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो ये सभी मॉल चलते हैं और आपसे वहाँ पे मिलते हैं। The next morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल हम व्लॉग ही नहीं कर पाए क्योंकि जैसे हम मॉल पहुंचे हमें हमारे फ्रेंड्स मिल गए वहाँ पे, और टाइम कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और अभी जो हम घर पे बैठे हैं, तो आपको याद होगा ये मैं ये लेके आई थी फ्रूट, किसी को इसका नाम पता है? ये है परसिमन। परसिमन से मुझे कुछ याद आया कि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिले थे, वो कहते हैं हमने आपकी वीडियो के बाद ये फ्रूट की पूरी पेटी खरीद ली। मुझे पता नहीं यही वाला फ्रूट है, बट इसके जैसे दिखना ना एक और फ्रूट होता है, इसकी मतलब 2 वेराइटी। हाँ यही है, वो परसिमन ही है। तो मतलब एक होता है जो सेब की तरह आप सख्त खा सकते हो, और एक होता है ये जो बिल्कुल जेली बनने तक वेट करना पड़ता है। इतनी टेस्टी नेचुरल जेली है जिसको खाने का मजा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्या मजा है। और कल हमने अपने टेस्ट करवाए थे जिसकी रिपोर्ट्स आ गई थी, तो हमारा थोड़े बहुत छूट गए मेरे। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई है, जैसे नैना का थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और मेरा थोड़ा जो शुगर कंट्रोल होता है पिछले 3 महीने का
वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, तो हमको ये है कि अब हम ध्यान रखेंगे और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट मुझे कल दोबारा से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार टेस्ट करा के एक फ़ायदा तो होता है कि आपको ना टाइम से चीज़ें पता लग जाती है कि क्या ऊपर नीचे हुआ है, और फिर आप अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हो, राइट। बहुत टेस्टी है। मैं प्री डायबिटिक हूँ। बट देखो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता लाइफ में, बट जब आपको पता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरी बॉडी में दिखने लग गया, एक तो मेरा वेट एक्सेसिवली बढ़ रहा है, दूसरा कभी मुझे एक्ने इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी मुझे इशारे तो दे रही है कि नैना तू सही नहीं चल रही है, इसलिए अब रिपोर्ट्स में भी साफ साफ बताई दी है, इसलिए अब मैं थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कंट्रोल करनी चाहिए डाइट के अलावा, वो है स्ट्रेस। तो जितना लाइफ में स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हो ना, और उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अच्छे से सो और वर्कआउट करो, ऐसी ऐसी चीज़ें करो जैसे मेडिटेशन, योगा, या फिर वर्कआउट जिससे आपको खुशी मिलती है, डांस या कुछ भी। तो वो मुझे लगता है लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है। और नैना को अभी खाने में इतना मज़ा आ रहा है कि रुक नहीं पा रही है, तो थोड़ी देर में बहुत टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा। ओ गले मैंने फंसा दे रहा। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं नैना के कजन के बेबी के बर्थडे के लिए। भतीजी बोल देते हैं। हाँ, नैना की भतीजी के बर्थडे के लिए, तो जिसके लिए हम कल सामान लेने भी गए थे, बिकॉज आज इसका बर्थडे है और फर्स्ट बर्थडे है, तो फर्स्ट बर्थडे आर ऑलवेज स्पेशल। वो तुम करोगे बिकॉज इसको फिर मेरे रैप करने में पसंद नहीं आता। नहीं, मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, इसको अच्छे से आता है वो, तो यही कर लेगी। हाँ, और मैं पापा को लेकर आता हूँ। पापा है अपने वो नैना वाले के मायके वाले घर में, तो वहाँ गए थे कल, और अभी उनको लेने जाते हैं, फिर हम यहाँ से साथ ही निकलेंगे। फिर आई गेस बुआ भी आ रहे हैं, बुआ भी आएंगे, चाचा भी आएंगे, सब अच्छा। यहाँ पे आएंगे। तो बस सब हम यहाँ, मतलब सबको नैना ने धमकी रखी, बिकॉज जहाँ बर्थडे है वो काफी पास में हमारे घर से, तो नैना ने सबको बोला कि इतने पास आओगे और यहाँ बैठ कर नहीं जाओगे तो ऐसे नहीं चलेगा, तो पंगा हो जाएगा। इसलिए सब यहाँ पे आएंगे, चाय पियेंगे, फिर यहाँ से उसके बाद हम निकलेंगे। तो अभी मैं जाता हूँ, और उसके बाद हमने बर्थडे के बाद कहीं क्या निकलना है, दिल्ली निकलना है, और सफर लंबा है। कल हमको दिल्ली पहुंचना है, तो इसलिए आज ही हम चंडीगढ़ तक चले जाएंगे। बस देखते हैं यहाँ से कब फ्री होते हैं। आजकल वैसे ही शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो अभी जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं। चल, फाइनली हम बर्थडे के लिए रेडी हो गए, और बाय चांस में और पापा ने आज व्हाइट पहना है, और मैं ही अलग, तुम ऑड वन आउट ऑफ ब्लैक। हाँ, मैं बीच में खड़ूंगा तो बिल्कुल अलग लगूंगा। हाँ, ब्रेक मिल जाएगा हमारे व्हाइट को। Yes. तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बर्थडे पार्टी के लिए, और हम ये पापा का है, दोनों उठा लिए। तो अभी चलते हैं, क्योंकि मुझे तो ये भी डिसाइड करना है कि इसके साथ फुटवेयर कैसा पहनूं, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स है। पिछले आधे घंटे से कोशिश हो रही है एक फैमिली सेल्फी की, जो कि मुश्किल है क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। हमारी फैमिली छोटी, तब दिखेगा। हे भगवान, कि नीचे लोग कम रह गए आज स्टेज पे। हमारी छोटी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, तुमको स्टेज बड़े बनवाने चाहिए, नीचे कम जगह। आए नहीं अभी तो। तो अभी हम घर वापस पहुंच गए हैं, और हमने जैसा सोचा था कि हम आज ही चंडीगढ़ निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, वैसा नहीं हो पाया, बिकॉज पता ही नहीं लगा टाइम का, कैसे इतना टाइम हो गया। तो अब इतनी रात को हमको निकलना सेफ नहीं लग रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे। बट इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।